आज समझेंगे क्या है मेडिटेरेनियन बायोम। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागरीय बायोम या फिर बोलते हैं रूम सागरीय बायोम। ठीक है, इससे पहले टुंड्रा बायोम और टैगा बायोम, इस पर जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ओके, तो समझते हैं मेडिटेरेनियन बायोम क्या है। ये एक फोटो है, एक पिक्चर है, एक इमेज है मेडिटेरेनियन बायोम की। इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर घने जंगल नहीं होते हैं, क्या है, झाड़ियाँ जैसी आपको कुछ नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है अब समझते हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेडिटेरेनियन बायोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, वैसे भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी तो ये है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया वो इसी एरिया की वजह से रखा गया। ये है भूमध्य सागर, तो इसके आसपास जो भी कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पाया जाता है मेडिटेरेनियन बायोम। यानी कि जो नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्री है, मोरक्को वगैरह, अल्जीरिया वगैरह, ईस्ट एशिया के जो है हमारे सीरिया वगैरह, वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है ना, इजिप्ट वगैरह। इसके बाद साउथ यूरोप में जो कंट्रीज होते हैं, स्पेन वगैरह हो गया, इटली वगैरह हो गया, वहाँ भी पाया जाता है मेडिटेरेनियन बायोम। ठीक है, चूंकि नाम तो ये रख दिया है, लेकिन इसके अलावा इस सागर के अलावा भी ये बायोम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पहले ये पाया जाता है कैलिफोर्निया रीजन में। ठीक है ना, कैलिफोर्निया में दो हिस्से हैं, एक तो यूएसए में पड़ेगा, दूसरा मैक्सिको में पड़ेगा। तो जो मैक्सिको में पड़ता है उसको बोलते हैं बाजा कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यहाँ भी पाया जाता है। फिर ये आते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में ये जो रीजन है वो है चिली का रीजन, तो यहाँ चिली में पाया जाता है ये बायोम। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर अफ्रीकन रीजन में। तो जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना, अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका कंट्री है यहाँ पर के फ्लोरिस्टिक रीजन में, ठीक है ना, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम साउथ में, यहाँ भी पाया जाता है। साथ में ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये जो साउथ वेस्ट, ठीक है ना, यहाँ भी पाया जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर पाया जाता है कौन सा बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो वही है, एक तो मेडिटेरेनियन बेसिन पाया जाता है स्पेन में, फ्रांस, इटली, ग्रीक, टर्की। ठीक है ना, ये कंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए भूमध्य सागर के बेसिन में पाया जाता है। कैलिफोर्निया, जिसमें से दोनों आएंगे, कैलिफोर्निया जो यूएस का पार्ट है और साथ में बाजा कैलिफोर्निया। इसके अलावा सेंट्रल चिली, आपको चिली में बताया था, बीच में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये वो रीजन्स हैं, आप दिमाग में इनको रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो बारिश होती है वो गर्मियों के मौसम में होती है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, अब गर्मियाँ हैं तो गर्म ही होंगी, ठीक है ना, लेकिन ये ड्राई भी होती हैं क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती गर्मियों में। कब होती है? ठंड में बारिश होती है। तो जो ठंड होती है वो कैसी होती है? वेट, बोले तो यहाँ ठंड में बारिश होती है। और चूंकि बारिश होती है ठंड में, इसके अलावा यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, सो माइल्ड विंटर्स होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पड़ती, साथ में ठंड में ही बारिश होती है, जबकि गर्मी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों में बारिश भी नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स पाए जाएंगे, जो भी प्लांट पाए जाएंगे, वो उनके अंदर एडाप्टेशन होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ें तो वहाँ वो सर्वाइव कर पाएँ, यानी कि वो पानी को किसी भी तरीके से अपने अंदर बचा पाएं। ठीक है ना, तो ऐसे ही पेड़ यहाँ पर पाए जाएंगे। ओके, तभी आपने देखा कि वहाँ झाड़ियाँ पाई जा रही थी, ओके, न कि जंगल, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बारिश ही नहीं होती, पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। जो समर्स होती हैं टिपिकली लॉन्ग एंड ड्राई, ठीक है ना, लॉन्ग बोले तो बहुत लंबे समय तक रहती है और ड्राई बोले तो यहाँ बारिश नहीं होती है, और तापमान लगभग यहाँ पर अक्सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही निकल जाता है। ठीक है, जबकि जो ठंड होती है माइल्ड एंड वेट, और शायद ही कभी ये फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कभी भी यहाँ तापमान जाता होगा। ठीक है, तो ये है मेन पॉइंट कि आपको याद रखना है गर्मियों में बारिश नहीं होती जबकि ठंड में बारिश होती है। आगे समझते हैं। तो वेजिटेशन कैसी होगी? जो एडॉप्टेड होगी ड्राई एंड हॉट समर तथा माइल्ड एंड वेट विंटर्स के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो ये है, ड्राई एंड हॉट समर। ठीक है ना, क्योंकि गर्मियों में बारिश नहीं होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन होता है और यहाँ पर पाई जाती है वेजिटेशन। तो कैसी वेजिटेशन? श्रब्स, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो छोटे पेड़ होते हैं, क्योंकि पानी की कमी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक ये नहीं जा पाते हैं, और झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। साथ में ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट, ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो सूखे से निपट पाएँ, क्योंकि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो ऐसे में उन पौधों के अंदर ऐसा एडॉप्टेशन होना चाहिए कि वो सर्वाइव कर पाएँ। ओके, कुछ अगर प्लांट का एग्जांपल देना हो तो फिर
तो आप ये याद रखिएगा, जो रसदार फल होते हैं ना, जैसे अंगूर हो गया, ठीक है ना, वो यहाँ बहुत पैदा होते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रेप वाइन बोले तो अंगूर, ओलिव ट्री बोले तो जैतून, ठीक है ना, लेवेंडर, ये तो ये सारे प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, आगे समझते हैं हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की। तो इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में थोड़ा ये क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा एडॉप्टेशन होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। पेड़ों के क्या होता है, एक जगह वो खड़े हैं तो उनके अंदर एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। एनिमल्स का क्या है कि यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो कहीं और छुप गए, वहाँ गर्मी है तो कहीं और छुप गए, ठीक है। So wildlife in the Mediterranean biome is diverse and include a variety of mammals, birds, reptiles and insects। तो आपको ये याद नहीं करने हैं, ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा जो भी आपको याद रहे। जंगली सुअर ये हो गए, फॉक्स ये हो गए, ठीक है ना, सांप पाए जाते हैं, रैबिट्स पाए जाते हैं, वुल्फ पाए जाते हैं, ये आपको हर जगह वैसे मिल जाएंगे। बर्ड्स में ईगल्स पाए जाते हैं, फॉल्कन्स पाए जाते हैं, वल्चर्स पाए जाते हैं, और भी दो चार नाम आपको जो याद आए लिख दीजिएगा, मोस्टली पाए जाते होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ। अब हम समझते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। अगर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बायोम में जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो कैसा है, खराब है, ठीक है ना, ये कभी भी ह्यूमन इम्पैक्ट किसी भी बायोम में अच्छा नहीं मिलेगा। सो मेडिटेरेनियन बायोम हैज ए हैवली इम्पैक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर। जो झाड़ जंखाड़ जो थोड़े बहुत पेड़ थे उनको काट के खेत बना दिए, शहर बना दिए, पेड़ काट दिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, मैनी ऑफ रीजन्स फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मलैंड और अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिससे हुआ क्या है, हैबिटेट लॉस हुआ है और बहुत सारे जो प्लांट स्पीसीज हैं वो वहाँ से खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये तो हर जगह हुआ है, किसी भी आप एरिया में चले जाओगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर शहर बसा दिए गए या तो खेत बना दिए गए, जिससे कि बहुत सारे जीवों के हैबिटेट लॉस हो गए। यानी कि इंसान की सबसे खास बात है, अपने आप को कहता सिविलाइज्ड है, लेकिन सिर्फ नुकसान पहुंचाया है इस पृथ्वी को, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि ह्यूमन इम्पैक्ट मोस्टली निगेटिव होता है, तो यहाँ भी निगेटिव ही है, ठीक है।